ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, इन सब के ऊपर बात की जाती है, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम को ही वन लाइन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। आज उन्होंने सिंगल लाइन डायग्राम, एसएलडी बहुत फेमस है पावर सिस्टम में। जब भी हम सब स्टेशन, पावर सिस्टम कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम की स्टडी करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूर किया जाता है क्योंकि देखो पावर सिस्टम के अंदर 3 फेज लाइन चल रही होती है। अब सोर्स से लोड तक अगर हम 3 ऐसे करके लाइनें बनाएंगे हर जगह तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन शो कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 3 फेज सर्किट, ठीक है, 3 फेज पावर लाइन। तो सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर 3 फेज सर्किट को भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है, जिससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है। सिंगल लाइन डायग्राम क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, जो कि केवल मेजर कंपोनेंट को दिखाता है। सिंगल लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखो, सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर केवल मेजर मेजर कंपोनेंट, जैसे कि आपके सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, देख सकते हो सर्किट, ये हो गया सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है जैसे। तो देखो इसमें क्या है, सर्किट ब्रेकर है ना, आइसोलेटर है, ट्रांसफार्मर है, ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। तो मेन मेन कंपोनेंट दिखाए जाते हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है सिंगल लाइन डायग्राम का, पावर के फ्लो को दिखाना, कि भैया ये हमारा जनरेटर है, यहाँ से लोड है, यहाँ से पावर जा रही है, ट्रांसफार्मर लगा है, सर्किट ब्रेकर लगा है, ये सब। तो पावर के फ्लो को दिखाना, कनेक्शन दिखाना कंपोनेंट के बीच में, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन कैसी उसके बारे में ऊपर ऊपर से जानकारी देना। तो अगर ऊपर ऊपर से जानकारी चाहिए तो मैं बड़े से एरिया की छोटी जगह पे, तो हम सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करा जाता है डिज़ाइन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है ये सब पता लगाने के लिए। दूसरा आता है इसके अंदर कैटेगरी आती है सर्किट डायग्राम की। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, केवल समझ में आ रही बात है। तो सर्किट डायग्राम के अंदर डिटेल्ड फिजिकल अरेंजमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंट्स का, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे रजिस्टर यूज़ कर रहे हो, इंडक्टर यूज़ कर रहे हो, ये सब, ठीक है। और वायरिंग जो हमने उस सर्किट के अंदर की है। कंपेयर अगर मैं करूं इसे सिंगल लाइन डायग्राम से, तो जो सर्किट डायग्राम होते हैं इनके अंदर सारे कंपोनेंट डाले जाते हैं। जैसे अगर सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर केवल हम लोग सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर ले रहे थे, हमने वहाँ पे रजिस्टर वजिस्टर ये सब नहीं लिए थे, इसके अंदर सब डाला जाता है, रजिस्टर वजिस्टर सब यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया कंडक्टर का, मतलब कंडक्टर का रजिस्टर भी हम लोग डालते हैं। तो जैसे सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर हमने क्या करा, ये जनरेटर हो गया, ये वायर जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ जा रही है। सर्किट डायग्राम अगर बनाओगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाओगे, इंडक्टेंस दिखाओगे, कैपेसिटेंस दिखाओगे, सब कुछ दिखाओगे। देन तीसरी कैटेगरी आती है आपकी वायरिंग डायग्राम। अभी तक हमने देखा सर्किट डायग्राम, एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम ऊपर हम लोगों ने सीखा था। अब हम बात करेंगे वायरिंग डायग्राम की। वायरिंग डायग्राम के अंदर क्या होता है, डिटेल्ड फिजिकल कनेक्शन ऑफ वायर के ऊपर फोकस करा जाता है, कि तार कैसा कैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ से तार हमने कनेक्ट कर रखा है कंपोनेंट के साथ। इसके अंदर बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं कि स्पेसिफिक वायरिंग हमने कैसी करी है, और वो वायरिंग का पाथ कहाँ कहाँ से जा रहा है, कौन से कलर का कोडिंग है, तो वायर कौन सी यूज़ करें, केबल कहाँ है, टर्मिनल्स कहाँ है, साइज़ क्या है और कलर क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, ये रेड वाला मतलब ये लाइव वायर जा रहा है, ये सब में लाइव वायर कनेक्शन दिया है। ये ब्लैक मतलब न्यूट्रल वायर जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ग्रीन कलर का मतलब अर्थ वायर जा रहा है। तो वायर कौन सा ले रहे हो, कौन से कलर का कोडिंग है, इन सब का ध्यान रखा जाता है वायरिंग डायग्राम में। देन फाइनली आता है हमारे पास लास्ट है स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं इसको। स्कीमेटिक डायग्राम जो होते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग सर्किट डायग्राम का एक कह सकते हो थोड़ा डिटेल्ड वर्जन होता है सर्किट डायग्राम का, जिसके अंदर हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्किट डायग्राम में हम लोग पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट हमने एक इंडक्टर ऐसे बना दिया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्ड सिंबल यूज़ करते हैं जो प्रॉपर मैंशनड होते हैं, और फंक्शनल रिलेशनशिप के ऊपर बात की जाती है, मतलब लॉजिक्स के ऊपर बात करा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ओपैम है तो ये गेट हो गया है ना, ये आईसी लगी हुई है, ये सब इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर हम इसको देखें, ये यूज़ करा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिकल कनेक्शन, कि आपने किस लॉजिक, कौन सा गेट लगा रखा है, एंड गेट है या कौन सा गेट है, ठीक है, मॉसफेट लगाया हुआ है आपने कि बीजेटी लगाया हुआ है, तो थोड़ा लॉजिकल कनेक्शन, फंक्शन ऑफ द सर्किट, ठीक है, इसके ऊपर काम करा जाता है। लेकिन इसमें फिजिकल लेआउट जो होता है वो कंसीडर नहीं करते, इसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड सिंबल ही यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो सर्किट डायग्राम से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो सर्किट डायग्राम थोड़े से जेनरिक टर्म है, ठीक है, उसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, में इंक्लूड स्कीमेटिक भी हो सकता है और पिक्टोरियल भी हो सकता है। मतलब हम इसके अंदर ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक हमने कैपेसिटर लगा रखा है ना, ये सोर्स हो गया, तो ये कहलाएगा तुम्हारा सर्किट डायग्राम। इसी के अंदर अगर मैं दिखा रहा हूँ कि कैपेसिटर हमारा है C6, इसका नाम है 0.1 माइक्रोफेरेड का है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्कीमेटिक डायग्राम। इसको हमने ग्राउंड कर रखा है यहाँ पर, ये देख रहे हो ये चीज़ पूरी यहाँ पर बना रखी है।
तो सर्किट डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम काफ़ी क्लोज होते हैं। आप ये कह सकते हो कि सर्किट डायग्राम एक ब्रॉड कैटेगरी है, स्कीमेटिक डायग्राम थोड़ा सा और डीप, अगर हम उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट लगा रहे हैं, उसको ग्राउंड कैसे करा है ना, उसकी थोड़ी और प्रॉपर उसके अंदर पूरी मेंशनिंग करते हैं। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर लिख देते हैं इक्विपमेंट के बारे में, जो भी हम एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो स्कीमेटिक डायग्राम बन जाता है। ठीक है।